गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और जानेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेज़ी में शिक्षा देना क्यों उचित समझा। तो हमारा प्रश्न है, मैकाले भारतीयों को अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था। उत्तर है, अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। जो अंग्रेज़ों का मतलब कि मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ी में ही सब लोग शिक्षा प्राप्त करें सारे भारतीय, क्योंकि अगर वो अंग्रेज़ी में शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो अंग्रेज़ों के समर्थक बन जाएंगे, उनका साथ देंगे। अंग्रेज़ी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेज़ी साहित्य के संपर्क में आए। मतलब कि उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को संपर्क भाषा बना दिया कि अब इसी में ही सब संपर्क होगा, इसी में ही बातचीत होगी, इसी में ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेज़ी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था लॉर्ड मैकाले का, कि जब हम भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देंगे तो उनके अंदर जो आत्मा होगी उनकी और आस्था होगी वो काहे में हो जाएगी, पूरे वो ब्रिटिशवादी हो जाएंगे। उनके अंदर से भारतीयता सब खत्म हो जाएगी, वो पूरे ब्रिटिशवादी हो जाएंगे। और मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। मतलब कि जब उन्होंने ये किया कि अंग्रेज़ी में उन्होंने शिक्षा देना शुरू की, तो बहुत सारे जो हिंदू थे, वो भारतीय जो थे, वो लोग ब्रिटिशवादी हो गए और उन्होंने ब्रिटिश की ही आस्था को अपना लिया। अब दूसरा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए गए। अब हम आते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने क्या क्या भारतीयों को आश्वासन दिए अपने घोषणा पत्र के द्वारा। तो इसमें पहला है, क्षेत्र की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। जो मतलब कि बॉर्डर की सीमा विस्तार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा है, अंग्रेज़ों की हत्या के दोषियों को छोड़ सभी को क्षमा कर दिया गया। मतलब जो कि दोषी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या की थी, तो उनको तो मतलब पकड़ लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको माफ़ कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। तीसरा है, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। और जिन्होंने विद्रोह किया था, लड़ाई लड़ी थी, उनका जो जागीर था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनको वापस कर दी गई। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चौथा आश्वासन क्या दिया, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। और आखिरी बिंदु इसमें दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो ये भारतीय लोग थे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के, उनकी योग्यता के आधार पर उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जैसे कि कंपटीशन सब पास करते हैं, तो वैसे भी भारतीय भी कंपटीशन जो पास करेगा उनको ऊंचे पद की सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये हो गया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।